गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमने ग्रुप 17 हैलोजन स्टार्ट कर रखा है। हैलोजन्स के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हैलोजन्स होते हैं दे रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसीलिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फर्दर हमने देखा था कि इनके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर व्हेन दे रिएक्ट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 भी हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं, और फिर एक और एक्साइटेड स्टेट होती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये +1 के अलावा +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ पर मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बहुत इंपॉर्टेंट की थी कि जो हैलोजन्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। आज हमने थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन रिएक्ट करते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज की फॉर्मेशन होती है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। फॉर्मेशन किस चीज की होती है? हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ये ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद फ्लोरीन इन डार्क टू फॉर्म 2HF। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? HF प्रोड्यूस हो जाता है। डार्क में रिएक्शन हो जाती है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म 2HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? HCl बनता है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ब्रोमीन only when it is heated. It shows that bromine is less reactive as compared to fluorine and chlorine. Down the group हैलोजन में रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, डार्क में रिएक्ट कर गया। क्लोरीन कम रिएक्टिव है, सनलाइट में रिएक्ट किया। ब्रोमीन और लेस रिएक्टिव है, इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और आयोडीन इनमें से लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये ओनली हीट करने से प्रोड्यूस नहीं होता, बट वी रिक्वायर सम कैटलिस्ट। इट शोज दैट आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव। इनके अलावा हमारे पास HF को प्रिपेयर करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी में स्पेशल क्वेश्चन भी दे रखा है। हाउ डज कैल्शियम फ्लोराइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4? हाउ डज CaF2 रिएक्ट विद H2SO4? तो कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास? CaSO4 बन जाएगा। क्या बन गया? CaSO4 प्लस क्या रह गया? H और F, तो क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। साथ में क्या बन गया? HF बन गया। सिमिलरली अगर हम कोई सॉल्ट लें क्लोराइड का, लाइक NaCl, और उसकी रिएक्शन करवाएं H2SO4 के साथ, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करता। फर्स्ट ऑफ ऑल NaHSO4 बनता है, देन वी गेट Na2SO4। हमें क्या मिल जाएगा? Na2SO4 मिल जाएगा, प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? HCl और HF हमें इस टाइप से मिल जाता है। लेकिन अगर हम HBr और HI इसी मेथड से बनाने की कोशिश करें
then we cannot get HF, HBr and HI because HBr and HI are strong reducing agent. वो क्या होते हैं? strong reducing agent होते हैं. They react with further react with concentrated H2SO4 and they will liberate Br2 and I2 instead of HCl and HBr and HI. मीन्स अगर हम HBr और HI बनाने की कोशिश करेंगे उनके सॉल्ट लेकर तो हमें HBr और HI नहीं मिलेंगे बल्कि Br2 और साथ में क्या मिलेंगे? I2 मिलेगा. ठीक है. अब हमने इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. जो हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड बन गए हमारे पास. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. जो हाइड्रोजन हैलाइड बन गए इनकी हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. क्या प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोजन हैलाइड की? हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट. HF जो होता है ये लो वोलाटाइल लिक्विड होता है. मींस है तो लिक्विड लेकिन जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं. लो वोलाटाइल ये हमारे पास लिक्विड होता है. लेकिन जो बाकी होते हैं अदर्स होते हैं, अदर्स मींस HCl, HBr और HI, बाकी क्या होते हैं? दे ऑल आर गैसेस. बाकी क्या होते हैं? गैसेस होते हैं. HF लो वोलेटाइल लिक्विड होता है. HF लो वोलेटाइल लिक्विड क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. HF क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. 3 ही एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं व्हेन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन. फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. तो जो सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सिर्फ वही क्या शो कर सकते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, वैसे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा इंक्रीज करेगा. होना क्या चाहिए? अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो HF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट. HCl का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, HBr का और भी ज्यादा होना चाहिए और HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए. लेकिन HF का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बाकियों से क्या होता है? ज्यादा होता है. HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है. तो मेल्टिंग एंड boiling point of HF is large. Large क्यों होता है? Again due to hydrogen bonding. किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? लार्ज होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लार्ज होता है. और ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF होते हैं वो लीनियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? क्या एक लाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, वो हमारे पास जिगजैग बनती है. किस टाइप से बनती है? जिगजैग बनती है. तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं कि HF जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से हाई है, लो वोलाटाइल लिक्विड है. दोनों का आंसर क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया. दोनों का आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हम देखें HCl, HBr, HF और HI में से, इन चारों में से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई? थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी. तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं सी पार्ट थर्मल स्टेबिलिटी, ये हम ग्रुप 15 और 16 में भी देखते हैं. जब उनके हाइड्राइड किए थे, उनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड किए थे, तो हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. बॉन्ड लेंथ क्या होगी? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी.
जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देखो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है हमारे पास, डिक्रीज करती है। मींस जो स्मॉल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है और जो बड़ा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना क्या होता है, इजी होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ क्या करती जा रही है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जा रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जा रही है। मींस जिस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है और HI वाले बॉन्ड को तोड़ना क्या है, सबसे इजी है। इट मींस HF जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, HCl लेस स्टेबल, HBr स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी और HI की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। मींस जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई इट डिक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर रही है हमारे पास, डिक्रीज कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं जिनका आंसर जो है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक करैक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक करैक्टर। अब देखो एसिड क्या होता है, जो सब्सटेंस इजिली H पॉजिटिव लूज कर देता है। एसिड क्या होता है, जो सब्सटेंस इजिली H पॉजिटिव लूज कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब ये बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है, ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है। जितनी जल्दी आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा और उतना ही एसिडिक करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस इसमें डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एग्जाम में रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने सीधे लिख दिया, अकेला यही मेंशन कर दिया, दोनों भी मेंशन कर सकते हो। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। HF इज वीकेस्ट एसिड इन हाइड्रोजन हैलाइड। HF fluorine is most electronegative, most reactive, strong oxidizing agent, but still HF is weak acid. Then is HCl, HBr is stronger, and HI is strongest among the four. इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हमारे पास HI है। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग करैक्टर। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो इजिली क्या कर देता है, H हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, दूसरे की जल्दी जल्दी रिडक्शन करेगा, वही हमारे पास क्या है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर देखो ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, ये बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है, यानी डाउन द ग्रुप बॉन्ड टूटना आसान होता जा रहा है। इसीलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर जो है, रिड्यूसिंग करैक्टर आल्सो इंक्रीज। इसका भी सेम ही रीजन हो गया। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर
इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग रिएक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाया था कि हम HF और HCl को प्रिपेयर करवा सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ देयर सॉल्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन HBr और HI को प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस केस में Br2 और I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स की। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट कर रहे हैं। वो दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं साइड पर रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लो और इसको नोट्स बना लो इसके। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। थर्ड ही फोर्थ हो जाएगी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड होती है। Halogens react with oxygen to form binary compounds, but most of them are unstable. ज्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सबसे पहले हम एक एक कर इनके ऑक्साइड्स पढ़ते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन रिएक्ट विद फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं, OF2 एंड O2S। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इनको हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं कहते बल्कि फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं कहते बिकॉज they are more, because as reason because fluorine is more electronegative than oxygen. Fluorine is more electronegative than oxygen, इसीलिए हमारे पास इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं कहते बल्कि फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये फ्लोराइड्स होते हैं हमारे पास, ना कि ऑक्साइड होते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारे पास OF2 होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है बैंड। OF2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, बैंड कह लो, एंगुलर कह लो या वी शेप कह लो। और जो O2F2 होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है H2O2 वाली, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली, जो हम +1 में पढ़ते हैं। +1 में हमने H2O2 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वही सेम स्ट्रक्चर क्या होती है, O2F2 की होती है। और अगर आप लोगों को याद हो तो H2O2 की स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। H2O2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये यहां पर बीच में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। आजकल तो स्टूडेंट कहते हैं कि तो लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर होगी, लैपटॉप बन गया तो बुक में हम कहेंगे कि इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं और अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, F2 की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, अगर हम F2 की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो हमें क्या मिलता है,
हमें मिलता है NaF प्लस H2O प्लस एक तो NaF मिलता है, एक H2O मिलता है और साथ में क्या मिलता है OF2। OF2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और अगर हम चाहते हैं कि हमें O2 और F2 मिले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? O2 और F2 में से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता था? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये हमने ओजोन में भी पढ़ा था। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मीनिंग है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इन दोनों के मिक्सचर से, करंट पास करवाते हैं, हाई वोल्टेज लगाकर हाई करंट पास करवाते हैं, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि स्पार्किंग ना हो। मींस स्पार्कलेस डिस्चार्ज होता है। स्पार्कलेस क्या होता है? हमारे पास ये करंट होता है, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, हीट नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो O2 F2 और OF2 को प्रिपेयर करने के हमारे पास ये दो मेथड हैं। इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि दे आर नॉट कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन बट दे आर कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और अगर किसी स्टूडेंट को याद हो, मैं पहले बताता हूँ तो पुराने वीडियोस में बताया है, अब भी बताया है, आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा +1 में भी और पहले भी। ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिर्फ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ दो ही ऐसे कंपाउंड होते हैं इन विच ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और वो दोनों कंपाउंड यही है। जब ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तब ये क्या शो करता है? हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? यहाँ फ्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन +2 होता है। फ्लोरीन इज -1, ऑक्सीजन इज +1। तो ऑक्सीजन दो ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2, और वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है? फ्लोरीन के साथ शो करता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लोराइड्स नॉट ऑक्साइड्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास फ्लोरीन के कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है। क्लोरीन के वैसे हमें इतने कोई कंपाउंड की जरूरत नहीं है, क्लोरीन के वैसे हम 2-4 एग्जांपल दे लेते हैं। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो एक बनता है Cl2O। Cl2O, Cl2O की स्ट्रक्चर बीच में O साइड पर क्या होगा? Cl। एक ClO2 भी होता है। ClO2 में C सेंटर में होगा और O और O यहां पर होते हैं। इस कंपाउंड की क्या खास बात है ClO2 की? ये कंपाउंड जो है ये होता है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दिस कंपाउंड मॉलिक्यूल इज ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या बनते हैं? ओड बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास Cl2O6 भी होता है। ये Cl, 2 Cl है और O कितने हैं? 6 है। जनरल हमारे पास वो है जो है स्ट्रक्चर्स है, तो Cl2O6 की ये स्ट्रक्चर कही जाती है। एक कंपाउंड होता है Cl2O7। तो Cl2O7 की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऑक्सीजन तो यहां है, एक बीच में होगा और 3 ये हो गए Cl2O7। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4 होगी। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? हमारे पास +3 हो जाएगी। ठीक है, 3 2 6 नहीं, 3 नहीं 6 हो जाएगी, +6। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +7। जब हम ऑक्साइड्स करते हैं किसी भी एलिमेंट के और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। इन सभी में से Cl2O7 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। Cl2O7 जो है इन सभी में से मोस्ट एसिडिक है। जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, एक एलिमेंट के ऑक्साइड्स दे रखे हो तो एसिडिक कैरेक्टर अगर हमने चेक करना हो तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर।
तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करेगा हमारे पास इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की हैलोजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट, then is oxidizing power, then is reaction with hydrogen and fourth one is reaction with the oxygen। ठीक है, इसी टाइप के ब्रोमीन के भी और आयोडीन के भी कंपाउंड बनते हैं। आयोडीन बहुत ही कम कंपाउंड बनाता है, ज्यादातर ब्रोमीन के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, इनमें फर्स्ट एलिमेंट में हर एक में प्रॉब्लम होती है। हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, +1 में भी +2 में भी, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एनोमलसली बिहेव करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। एनोमलस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंटली, अलग, डिफरेंटली बिहेव करता है फ्लोरीन। और हर एक फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंटली बिहेव करता है। इसका रीजन क्या होता है? व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है? सभी में सेम रीजन होते हैं, स्मॉल साइज। फर्स्ट एलिमेंट का जो ग्रुप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड रीजन क्या होता है हमारे पास? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल ना होने के कारण क्या होता है हमारे पास जो है ये एनोमलसली बिहेव करता है। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है? प्रॉपर्टीज शोइंग एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर कैसे शो करता है? बाकी नहीं शो करते। फ्लोरीन अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और बनाता है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। जब फ्लोरीन की बात आती है तो फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बाकी सभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1, +3, +5, +7, लेकिन फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 के रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हमने पहले मैंने कई बार बताया है HOF। सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड होता है इन विच फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं तो फ्लोरीन हमेशा ही क्या शो करता है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या शो करता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी सभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। HF जो होता है हमने पढ़ा था, HF जो है ये क्या है? लो वोलाटाइल लिक्विड है, लेकिन बाकी सभी क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? गैसेज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम बात करते हैं HF की तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बाकियों के कंपैरिजन में हाई होता है। बाकियों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। हमने पढ़ा था F2 जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो बाकी हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन जो बाकी होते हैं अदर्स होते हैं, अदर्स दे आर लेस रिएक्टिव, वो कम रिएक्टिव है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास HF होता है ये वीक एसिड है, और जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो फिर मैं कह रहा हूं HF एसिडिक करैक्टर में जो फ्लोरीन HF तो बनाता है तो तब तो वो वीक एसिड है, लेकिन F2 जो है वो रिएक्टिव भी ज्यादा है और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर भी उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 8th नंबर पर, वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
फ्लोरीन डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये मैं ऊपर ऊपर लिखता हूं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो ले सकता है। तो फ्लोरीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फ्लोरीन की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या बन जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट देख लेना क्या बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में फ्लोरीन कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, बाकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, सपोज मेरे पास कोई हैलोजन है H2 और इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं NaOH के साथ, कोल्ड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई, कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और साथ में NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइपोहैलाइड बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसमें X क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हो सकता है, X फ्लोरीन नहीं होगा, X फ्लोरीन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखें X का, तो रिएक्टेंट वाली साइड पर X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। यानी X का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है और X का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी सेम एटम की ही रिडक्शन होगी और सेम एटम की ही क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एक ही एटम की रिडक्शन हुई और एक ही एटम की ऑक्सीडेशन हुई। अब देखो फ्लोरीन कैसे शो कर सकता है, हम कह रहे हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0, F2 का Cl2 Br2 I2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। डिस्प्रपोर्शनेशन तब शो करेगा जब 0 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करेगा और 0 से डिक्रीज भी करेगा। चलो माइनस में तो शो कर देगा, लेकिन +1 +3 +7 कैसे शो करेगा। हमने तो पढ़ा है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। क्लियर हुई बात के लिए यहाँ तक। यहाँ पर अगर हम इसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा NaX प्लस NaXO3 सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसमें भी देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5, इसमें है -1 और यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इन दोनों में X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, X फ्लोरीन नहीं होगा। फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। तो ये फ्लोरीन की एनोमलस बिहेवियर होता है। फ्लोरीन ज्यादातर जब कंपाउंड बनाता है तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन जो बाकी अदर हैलोजन होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज क्या शो करती है कि फ्लोरीन जो है वो अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से एनोमलसली बिहेव करता है। क्यों एनोमलसली बिहेव करता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और एक और हम रीजन भी कह सकते हैं ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, लो हो जाती है, बाकी के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण जो फ्लोरीन है वो हमारे पास कम रिएक्टिव होता है। तो आप स्टूडेंट इसके नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज कर
ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएंगे। तो एग्जाम में इससे अलग कुछ नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता जबकि क्लोरीन शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज हम लेक्चर में इतनी स्टडी करेंगे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है Cl2 और HCl और बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।